जार की प्रिमोस की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो व्हीकल कंटेस्टेशन अर्ली ड्रॉप क्लैश आपको बिल्कुल भी ना हो। बट वहीं पे नेबुला एक ऐसी टीम है जिनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि उनका हर बार भी एक ऐसी टीम है जो ड्रॉप क्लैश तो हमेशा लेती है, बट वो ड्रॉप क्लैश उनके हित में जाता नहीं है। परेशानी है कि आप हर बार उन फाइट्स के अंदर आते हैं और भले ड्रॉप क्लैश आपके हित में जा नहीं रहा है, लेकिन प्राइम काफी देर में वो ग्रेनेड फेंका। इनफैक्ट खोला जरूर अपनी पंप शॉटगन के साथ, थोड़े बहुत शॉट जरूर कनेक्ट करे और रेज का वो सपोर्ट। प्राइम रीलोड करते हुए फंसेंगे जरूर। स्पिनबॉट जैगवार के लिए परेशानी। मोलोटोव आने से पहले प्राइम बाहर तो गए, लेकिन इंस्टेंट नॉक भी हो जाएंगे। स्पिनबॉट जैगवार के 2 खिलाड़ी नॉक, राइवलरी के 2 खिलाड़ी नॉक, और अब रेज उनके हाथ में ही ग्रेनेड सरकार के लिए हावी हो सकेगा। लेकिन ठीक है, चलिए, रेज काफी खराब ग्रेनेड और लीजिए नॉक होते हो। और यही कुछ रीजन है शैडो कि इनकी पोजीशन थोड़ी सी बाएं दाएं। डिपोपी स्प्रे स्टार्टिंग में खराब, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी। क्लाउड्स भी कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे अपनी टीम को रिवाइव करने की। क्लाउड्स एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 1v4 1v2 हमें बहुत बार करके दिखाए हैं, बट फिलहाल तो ये पूरा सिचुएशन एक आखिरी 1v1 पे आ चुका है। साथ फाइट लेना ही पड़ेगा, बट ये अपार्टमेंट में आखिरी खिलाड़ी को ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। स्टेयर्स के एंगल पे ही थे एंड क्लाउड्स को भी डाउन किया जाएगा, बट क्लाउड्स ने ऐसा लग रहा है कि एक खिलाड़ी को रिवाइव दे दिया था। अभी भी डीपोपी के सामने एक बड़ा चैलेंज। आखिरी खिलाड़ी राइवलरी के काफी लो एचपी, बट एक बार देखिए डीपोपी को, वो भी बहुत लो एचपी पे आ चुके हैं। अपने आप को हील करना चाहेंगे, पर सिर्फ बैंडेजेस है उनके पास में। वहीं पर रिवाइवल की प्रक्रिया जारी। प्राइम उठा दिया लेजी को। जहां पर डिपोपी की एचपी कम, वहीं पर ये 2 खिलाड़ी आपके ऊपर हावी होंगे। लेजी का वो ग्रेनेड एक काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, और लेजी खुद ही को गिराते हुए। ये क्या गेम खेल रहे हैं इस समय। आप ड्रॉप क्लैश एक टीम के साथ करते हैं, एक दूसरे से करते हैं, अपने साथ नहीं। और लीजिए फाइनली यहाँ पर डिपोपी वो फिनिश कंफर्म करेंगे, लेकिन किसका? अपने ही टीममेट्स का। ये चल क्या रहा है? दोनों ही टीम अपने ही खिलाड़ियों को खुद को ही नॉक करने में लगी हुई है। डीपोपी काफी लो एचपी, 3 बैंडेजेस है जरूर, पर चलिए वो नॉक प्लेयर का कंफर्मेशन पॉइंट उन्होंने निकाला जरूर है, जिसके बलबूते पे कुछ बैंडेज एंड एक ग्रेनेड आया है। बट क्या वो काफी रहेगा? क्योंकि आप ये देखिए एचपी नहीं है अभी के लिए। तो शैडो में बहुत ज्यादा चौंक गया हूं जिस तरीके से फाइट गई है। राइवलरी की तरफ से भी छोटी छोटी गलतियां, फिर मतलब स्पिनबॉट जैगवार के द्वारा भी बहुत सारी गलतियां। अब मानिए ठीक है, बड़ी तो मतलब टीम ही खत्म हो चुकी है, अब आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। चलिए, डिपोपी ने ग्रेनेड जरूर फेंका है, स्टिकी बॉम्ब, ताकि कंफर्मेशन आ सके और सरकार को पॉइंट एचपी पे बचाया जाएगा। डिपोपी प्लीज इस बार ये ग्रेनेड हम उम्मीद करेंगे उनके ऊपर ना ये बर्स्ट हो, नहीं तो परेशानी होगी। सही जगह पर फेंका जरूर बचते हुए इस समय, और प्राइम ने ऑलमोस्ट लेजी बचा लिया था, लेकिन उन्हें भी रिवाइव नहीं दे पाएंगे। आंखों के सामने आपने अपने टीममेट को गवाया है। शैडो बहुत दिक्कत है, लेकिन इन सब के बीच में ब्लिट्ज और रेजिलियंस की फाइट होती हुई पूरी टीम 1v2। स्पिनबॉट जैगवार अभी भी ये लड़ाई चलती हुई, जहां पर डिपोपी एचपी बहुत कम, बैंडेजेस वापस लगाता हुआ प्लेयर। 5 बैंडेज है एंड अगर दोनों खिलाड़ी राइवलरी के इनके ऊपर रश करते हैं तो इतना समय नहीं है कि वो दोनों के साथ डील कर पाए। ठीक है, आपके पास में S12 के है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है जब अपने ही नेट से आप अपने टीममेट को समाप्त कर देते हैं एंड ओपोनेंट की मदद कर देते हैं। बट फिलहाल के लिए राइवलरी वो बैंडेज का साउंड आ जरूर है, बट एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पे है। बट फिलहाल एक आइडिया लग चुका है, जंप करके शॉट लेने की कोशिश, बट नहीं असर होगा। स्पिन बोर्ड के ऊपर कुछ भी डीपोपी समाप्त होते हुए एंड राइवलरी शुरुआत में वो 4 फिनिशेस निकाले जरूर है, 8 अंक। रेजिलियंस की बात कर रहे हैं तो अनुश्री ओपी इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया और उसके बाद इतने बढ़िया डीबीएस के शॉट कनेक्ट करते हुए, लेकिन सारंग बहुत ही अच्छा बताते हुए कि जी हाँ, यशनाया में हम भी हैं, मगर अब आपने गलती कर दी। रावण ने एक बात बोली थी, दीज आर द डॉन, लेकिन सारंग के ऊपर अरीब इंस्टेंट जंप शॉट लगाते हुए, इससे पहले वो हील करते उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। सारंग हेल्पलेस ये खिलाड़ी। देखिए, यासना की सिटी में अक्सर यह चीजें हमें देखने को मिलती है। टीम अगर ओपन में आता है कोई भी खिलाड़ी, इतने सारे एंगल्स हैं कि कहां से के ऊपर शॉट आ जाए। गॉड्स वुमेन जैसे कि आपने बताया, ल्यूसिफर मर्नॉक्स के क्रॉसहेयर्स में आए जरूर है, काफी ज्यादा डैमेज ल्यूसिफर को फिलहाल दिया भी गया। अब ये देखिए, क्योंकि ल्यूसिफर अपनी टीममेट से इतने दूर हैं, अगर नॉक होते हैं, जो कि मुझे लग रहा है हो भी जाएंगे, रिवाइवल बहुत कठिन रहेगा। एंड अब ल्यूसिफर रिवाइव की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं, मगर पॉसिबिलिटी वो तो नहीं होती शैडो, दैट इज नॉट इवन क्लोज। अगर आप किसी प्लेयर को बुलाते भी हैं तो फिर वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएगी कि शायद उन्हें बचाया जा सके। बट मर्नॉक्स के ऊपर छोटा सा वो ग्रेनेड आया जरूर है, वो डैमेज दिया जरूर है उस ग्रेनेड ने।
बहुत कम, लेकिन स्टिल डैमेज इज देयर। बट मर्नॉक्स अपने आप को फटाफट बूस्ट अप करके हील अप करना चाहेंगे और वापस 100 HP की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ये सर्कल काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट, 40 सेकंड के अंदर ये सर्कल दोबारा बनता हुआ नजर आएगा और फिर उसके बाद हम इस समय 2OP के कंपाउंड की तरफ जाते हुए ज़ेरेफ 100 में अग्रेसिव गए जरूर और ये फाइट पनपती हुई जहां पर सिंसिनाटी किड्स उनके पास मौका है कि इस फाइट को अपना बनाया जा सके, लेकिन 100 में उन्हें नॉक करा जाएगा बॉट फायर के द्वारा और ज़ेरेफ के ऊपर शॉट्स। K47 अकेला ही के ऊपर हावी होते हुए ज़ेरेफ वो भी नॉक होंगे, स्किप किया गया फाइट और सिंसिनाटी किड्स इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए। खराब अंत इस टीम का और एक खराब शुरुआत एंगल के अंदर। जी हाँ, आपका प्रेडिक्शन था, हमें पता चल गया है कि आप भी कहीं ना कहीं अब रावण के साथ रह के उनके मार्गदर्शक पे ही चल रहे हैं। बट फिलहाल मिस्टीरियस 4 इनकी तरफ से गेम में वापसी आते हुए, बट ये एक ग्रेनेड मॉर्नक्स को नॉक करेगा एंड समाप्त भी करेगा एक खिलाड़ी को। फ्रैगर इज ऑलरेडी डाउन, उनको तो रिवाइव यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि हीरो आखिरी खिलाड़ी काफी ज्यादा दूर हमें जो है मिस्टीरियस 4 के दिखाई दे रहे हैं। एंड इनसेन दोनों खिलाड़ियों को समाप्त करके वो 2 फिनिश अपने लिए बटोरे हैं। बट सिंसिनाटी किड्स ये 6 गेम इनके लिए जितने अनिवार्य थे उतना ही अनिवार्य था ये पहले इरांगल में बढ़िया शुरुआत करना। लेट रोटेट करना चाह रहे थे, सदर्न साइड से मैंशन की तरफ से आ रहे थे, वहीं पे 2OP भी अपना रोटेशन। शायद इनसेन बिड़ते हुए नजर आए। मर्नॉक्स पाया जरूर है नेब्यूला के प्लेयर्स के सामने, अपने आप को बहुत अच्छी दोनों मॉलोटॉव पेयर अप करके डाली। मर्नॉक्स के पीछे ग्रेनेड, क्या ही चक्रव्यूह रचते हुए यहाँ पर नेब्यूला के खिलाड़ी। ड्रीम्स आए जरूर है गाड़ी लेके, काफी खराब पार्किंग और जेडी को पार्क करके छोड़ के चले गए। वो खुद गाड़ी से उतरे और खुद ही नॉक हो जाएंगे। नेब्यूला इनसेन को एक एक करके फिनिश करते और जी हाँ, इनसेन का भी एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑटोबॉट्स वर्सेस वसिस्टा की वो अगली फाइट होती है जहां पर लॉबस्टर ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा और शॉट्स फायर करते हुए। एचपी कम हुई है खिलाड़ियों की जरूर, लेकिन भागते हुए इस समय वसिस्टा के प्लेयर सेफ्टी की तरफ। टॉक्सिक वो नॉक होंगे हेक्टर के द्वारा। आइजल साहब खुद कमान संभालिए और लॉबस्टर उन्हें भी गिराया जाएगा। अरीब वो भी काम करते हुए नेब्यूला के ऊपर भारी होते हुए और ऑटोबॉट्स इस समय कंफ्यूज हो गई। शैडो एक समय पर 2 टीमों के अगेंस्ट फाइट ले ली इन्होंने। इनके वो स्टार प्लेयर लॉबस्टर को भी वसिस्टा ने डाउन कर दिया। फिलहाल हेक्टर टॉक्सिक को भी कंफर्म करके वो कंफर्मेशन पॉइंट निकालेंगे। रैल्फ उनके ऊपर भी एक बढ़िया नॉक आते हुए, इसका मतलब अरे अकेले प्लेयर बचे फ्रॉम द साइड ऑफ ऑटोबॉट्स। एक साइड पे नेबुला है, एक छोर पे वसिस्टा दिखाई दे रही है एंड ऑटोबॉट्स मानो फंसी गई है इस पूरे सिचुएशन में। कोई ग्रेनेड नहीं, कुछ नहीं है, मात्र 2 स्मोक एंड उसके बलबूते पे आरएब यहाँ पे सरवाइव करना चाह रहे हैं। एंड ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें 5 फिनिशेस इन्होंने ही निकाले हैं। बट वसिस्टा साहिल ओपी ये ग्रेनेड काफी ज्यादा आरएब को परेशान करेंगे। दूसरे छोर से नेबुला के खिलाड़ी भी उनके ऊपर शॉट्स लेते हुए काफी लो एचपी पे आए हैं, अपने आप को हील करना चाहेंगे। बट अगर एक फॉलो अप नेट साहिल का दोबारा से आता है, आरिफ को समाप्त किया जा सकता है। थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम अपने लिए बनाया आरिफ ने और शैडो वो ब्रीदिंग रूम ही चाहिए। हेक्टर अग्रेसिव गए जरूर और साहिल ओपी का वो बैक एंड से कवर। हेक्टर ने उन्हें बाहर निकाला जरूर है, ग्रेनेड वापस पिन करते हुए सबके बीच में सर्कल। क्या वो अभी भी स्टार्डो के पास जाएगा? क्या वो अभी भी टीम तमिलास के हित में जाने वाला? अरीब सही टाइम पे निकले और एक नॉक अपने लिए बटोरा है। जी हाँ, वो अभी भी सर्कल टीम तमिलास और वर्सेटाइल के पास जाता हुआ। भाई इन दोनों टीम्स की रीड बहुत अच्छी। अरीब स्विच करेंगे अपनी पोजीशन, उठाना पड़ेगा वापस प्रो ओपी को और इस फाइट को जल्दी से जल्दी निपटाना पड़ेगा वसिस्टा को अगर अपने आप को टॉप 7 में लेके जाना चाहते हैं। शैडो भी अरीब के पास नहीं, यहाँ पर थोड़ी थ्रोइंग स्किल्स दाएं-बाएं होती हुई और एक अच्छा ग्रेनेड आया जरूर, लेकिन उस यूएजी के जस्ट छत के ऊपर और अरीब को वो जीवन दान दिया जाएगा कि भाई आप सरवाइव कर लीजिए। लेकिन स्केरी जॉर्ड हटे ऑटोबॉट से और सामने आए वर्सेटाइल के नॉक होते हुए। वसिस्टा ने अपने सारे ग्रेनेड एंड मोलोटॉव एक खिलाड़ी को समाप्त करने में यूज कर लिया, बट उसके बावजूद वो खिलाड़ी जीवित है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आरे बहुत ज्यादा लकी है। तो ब्लाउज वाला फैक्टर वो इंटरेस्टिंग है। निंजा जॉर्ड के बारे में मैंने बात करी थी, स्केरी जॉर्ड ने उन्हें स्पॉट कराया, शॉट्स अच्छे लिए, स्मोक फेंका जरूर है, भागने की कोशिश उनकी। जी हाँ, भागने का प्रयास किया तो जा रहा है, पर ओपी के लाइबिलिटी भी फिलहाल के लिए नॉक होते हुए। टीम तमिलास एक बेहतर कंपाउंड एंड अगले सर्कल शिफ्ट में ऐसा लग रहा है टीम तमिलास सर्कल के अंदर ही हमें नजर आएंगे। इतना सारा इन्फॉर्मेशन है रेजिलियंस के प्लेयर्स के ऊपर, वीएक्सटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, 2OP के बारे में इन्फॉर्मेशन है एंड उस पर कैपिटलाइज भी किया जा रहा है।
K47 2OP के लेंस उनको भी डाउन करेंगे एंड वो टैप शॉट के द्वारा कंफर्मेशन पॉइंट भी निकाल लिया जाएगा। बट हेक्टर का एक नेट निंजा जॉर्ड को भी डाउन करते हुए दिखाई देगा। VXT अब उनके लिए परेशानी है। वसिस्टा लो एचपी में दोनों प्लेयर एंड डायरेक्ट स्लैम करते हुए VXT के कंपाउंड पे। शाडो का ग्रेनेड को कम मत आकिएगा, एक ग्रेनेड पड़ा तो पूरी टीम दे सकती है, लेकिन हेक्टर का वो सपोर्ट काम करता हुआ एक छोटी सी विंडो से अपॉर्चुनिटी ढूंढी, लेकिन रॉनी ने यहाँ पर कमान संभालने की जो उम्मीद रखी थी वो भी तोड़ी जाएगी। इवेंचुअली प्रोपी उन्हें समाप्त करते हुए और रॉनी ग्रेनेड से नॉक करे जरूर थे खिलाड़ी, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। इन सबके बीच में सिन्वे, उन्होंने रेजिलियंस के ऊपर धावा बोल दिया और अब टीम तमिलास इस समय मुसीबत में पड़ी वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के ऊपर धावा बोलते हुए। ग्रेनेड्स की वो बरसात जरूर आएगी, लेकिन इसके अंदर अभी भी प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे। बट प्रोपी, चलिए उनका कंफर्मेशन, वोक्स का वो ग्रेनेड परेशान करेगा क्रिप्टो को। और हेक्टर इतने डिस्टेंस से इस खिलाड़ी ने जो अपने टीममेट्स को बचाया है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। शाडो, ये गेम वसिस्टा को उस फिनिश को कंफर्म करा जा सके, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा शॉट्स अभी भी नाकामयाब। और ये फाइट शाडो थोड़ी देर के बाद, अगले 2 सेकंड के बाद और तेज होती नजर आएगी, क्योंकि इस समय जो अगला सर्कल है वो वसिस्टा के पास, वो टीम तमिलास के पास। सिन्वे के पास ना सर्कल और ना सर छिपाने की जगह, ये टीम बचेगी तो बचेगी कैसे? 8 फिनिशेस वसिस्टा के पास में फिलहाल नजर आ रहे हैं एंड सर्कल में जैसे कि आपने बात करा काफी बेहतर कंट्रोल। बट सिन्वे ई स्पोर्ट्स परेशानी उनके लिए है। विशु ऑलरेडी डाउन है, लेंस कहीं ना कहीं वो टैप शॉट से कंफर्मेशन पॉइंट भी निकालना चाहेंगे, बट बाइजन इतना लॉन्ग रेंज में शायद उनकी इतनी मदद ना कर पाए। बट फाइनली लेंस सर्वित के ऊपर भी उसी बाइजन से कनेक्शन बनाते हुए सिन्वे ई स्पोर्ट्स परेशानियां बहुत सारी, यहाँ से निकलना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। वसिस्टा एंड टीम तमिलास, ऐसा लग रहा है दोनों ने ठान सी ली है कि सिन्वे को तो यहाँ समाप्त करना ही है, क्योंकि स्केरी जॉर्ड मोक्ष को भी डाउन करेंगे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन सिन्वे के लिए बन चुकी है, जहां पर दोनों टीमें आपके ऊपर टनल विजन होके परेशान करते हुए आपको बचने की जो कोशिश है अब तो वो ना के बराबर ही है, क्योंकि सर्कल भी आपको धकेलेगा, प्लेयर्स भी आपको धकेलेंगे और प्लेयर्स आपको पिक भी करते हुए साइल ओपी विशु को नॉक करते हुए सर्विस ब्लू जोन से फिनिश ऑफ होते हैं। और सिन्वे, उनका एलिमिनेशन में देखने को मिलता हुआ। शाडो, टॉप 2 टीम 4v3 की ये फाइट, वसिस्टा को इस समय अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे लाना पड़ेगा जहां से इस चिकन डिनर की तरफ आप देख सके एक हीरोइक परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और उस परफॉर्मेंस की शुरुआत अगले 25 से 26 सेकंड के अंदर में देखने को मिलेगी। लेंस और रिको की पोजीशन देखिए, हाइट एडवांटेज, कंपाउंड एडवांटेज, सर्कल एडवांटेज, लेकिन क्या अगले 15 सेकंड के बाद ये सारी एडवांटेजेस टीम तमिलास के पास रहेगी? क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 9वां स्टेज आपको धकेलेगा सेंटर में जाने के लिए। टीम तमिलास और वसिस्टा दोनों ही वो टीम है जो अंक तालिका में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आ रही थी। दोनों के लिए ये चिकन डिनर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि वसिस्टा ने काफी बेहतर फिनिश पॉइंट्स निकाले हैं, बट मात्र 3 खिलाड़ियों पे सीमित रह गए। नंबर्स एडवांटेज जैसे आपने बताया टीम तमिलास के पास में है, लेंस एंड रिको, रूफटॉप का एंगल उनके पास में है, बट यहाँ से थोड़ा कोई फ्लैंक अगर आप बनाना चाहें तो वसिस्टा वो नहीं कर पाएगी, वो कंपाउंड में सीमित रह चुके हैं। हालांकि स्मोक का कवर बना के आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है, फिलहाल के लिए वही करते हुए नजर आएंगे। बट जैसे ही कंपाउंड से बाहर आएंगे वसिस्टा के प्लेयर्स, रिको के पास एक क्लियर लाइन ऑफ साइट है वसिस्टा को परेशान करने के लिए। बट एमो नहीं है उनके पास, ज्यादा एमो बची नहीं है। रिको के पास 22 एमो इनके M4 के अंदर, लेकिन लेंस का एक ग्रेनेड, हेक्टर पीछे छिपे जरूर है उस फेंस के पीछे, और ग्रेनेड आया जरूर। 50% अपनी HP गवाता हुआ खिलाड़ी लेंस, कुकिंग वन मोर, शायद ये काम करे, गिरा जरूर, अच्छा है, अपनी पोजीशन पे गया जरूर है। और हेक्टर थोड़ा सा और डैमेज, और हेक्टर ने एक रैंडम ग्रेनेड फेंका है, उन्हें अंदाजा नहीं है। गाड़ी लेके स्केरी जॉर्ड ने ध्यान जरूर खींचा और स्लैमिंग करते हुए इस समय हेक्टर के ऊपर एक और ग्रेनेड जाएगा और उनको नॉक करते हुए नजर आएंगे लेंस। काम तमाम कर सकते हैं इस समय वसिस्टा का टीम तमिलास। रिको इन अ क्लोज फ्रंटल बैटल, हेक्टर को तो कंफर्म कर दिया गया, स्केरी जॉर्ड वो भी डाउन होते हुए, इसका मतलब एक एक करके वसिस्टा अपने प्लेयर्स गवाते हुए साहिल